राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष वही किया जिसकी उम्मीद उनसे की जा रही थी। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी छाप छोड़ दी है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपना पहला बड़ा इम्तिहान पास कर लिया है। राहुल ने जिस तरह से मोदी सरकार को कई मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया, उससे माना जा रहा है कि संसद में मोदी 3.0 की धमक वैसी नहीं रहेगी जैसी बीते 10 सालों में हुआ करती थी। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। 99 सीटों वाली कांग्रेस को इस बार नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है और राहुल गांधी पहली बार किसी संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2004 से राहुल गांधी लगातार सांसद हैं और 2024 में उनको वो पद मिला है जिसके वो हकदार हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का ग्राफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से बढ़ा। इस यात्रा ने राहुल गांधी की पार्ट टाइम पॉलिटिशियन वाली छवि को बदलने में बड़ी मदद की। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2024 में कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर ये दिखा दिया कि देश में बीजेपी को सीधी टक्कर देने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस है। राहुल गांधी ने पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा की, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए मणिपुर से लेकर मुंबई तक का सफर तय किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो लोकसभा चुनाव के ऐन पहले ही खत्म हुई थी। राहुल गांधी की यात्रा का कांग्रेस को दक्षिण भारत में बेहद फायदा हुआ, वहीं उत्तर भारत में भी कांग्रेस की सीटें बढ़ी। यात्रा से इतर राहुल गांधी ने कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। दरअसल कांग्रेस के लिए माना जाता था कि वो अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करके छोड़ देने वाली पार्टी है, लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस की इस छवि को बदलने में बहुत हद तक सफलता हासिल की। राहुल ने इस बार गठबंधन में चुनाव लड़कर ये बता दिया है कि उन्होंने राजनीति के सिद्धांत को अब सीख लिया है। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन में रहते हुए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, जिसके चलते बीजेपी का विजय रथ इस बार 240 पर जाकर रुक गया। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी जैसे अपने घोर विरोधी राजनीतिक दल के साथ दिल्ली में गठबंधन किया। भले ही उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन लोगों में यह संदेश गया कि कांग्रेस वाकई विपक्ष को एकजुट करना चाहती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अपने पुराने साथियों को अपने साथ रखा है, जिसकी वजह से कांग्रेस का गठबंधन महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर भारी पड़ा। माना जा रहा है कि यहां भी राहुल गांधी ने अपने पार्टी नेताओं से सीटों के मामले में त्याग करने के लिए कहा, जिसका असर परिणाम में साफ साफ दिखाई दिया। राहुल गांधी ने सपा के साथ गठबंधन में यूपी में सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ना कबूल किया। जिस राज्य में कभी कांग्रेस की तूती बोला करती थी, वहां कांग्रेस ने अपने अहम को किनारे कर सपा के साथ समझौता किया और 6 सीटों पर जीत दर्ज की। और खास बात यह रही कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली जैसी सीटें जीतने में कामयाब रही, जो उसका गढ़ मानी जाती है। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव हरा दिया था। इस बार गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा ने राहुल गांधी की हार का बदला भी ले लिया। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और जीता। राहुल ने वायनाड सीट से इस्तीफा देकर यह जता दिया कि यूपी में वो कांग्रेस का पुराना वैभव फिर से लौटाना चाहते हैं, जो पहले किसी जमाने में कांग्रेस का हुआ करता था। चलिए अब बात करते हैं संसद में बतौर सांसद राहुल गांधी के पहले भाषण की, बतौर नेता प्रतिपक्ष उनके पहले भाषण की। तो राहुल ने हर मुद्दे को उठाया जो बीजेपी की दुखती रही। राहुल ने नीट से लेकर एमएसपी तक, हिंदुत्व से लेकर अयोध्या तक तमाम मुद्दों पर सरकार को आईना दिखाया। राहुल ने 90 मिनट का भाषण दिया, जिसमें हिंदू, शिवजी, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा, हिंसा, अयोध्या, राम जन्मभूमि, महंगाई, अग्निवीर, मणिपुर, किसान जैसे शब्द चर्चा में आए। जहां राहुल गांधी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्मों का जिक्र करके पहले ये बताने पर फोकस किया कि हर धर्म का मूल मंत्र है डरो मत। राहुल गांधी ने कहा कि त्रिशूल हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा का प्रतीक है। इस्लाम में भी लिखा है कि डरना नहीं। गुरु नानक जी भी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। जीसस ने भी अभय मुद्रा की बात की। बुद्ध भगवान ने कहा डरो मत, डराओ मत। महावीर ने कहा डरो मत, डराओ मत। तो इसी के बाद राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सच का साथ देना चाहिए। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत।
असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। स्पीकर से कोई रूलिंग नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. प्राइम मिनिस्टर will not speak. स्पीकर की तरफ से कोई रूलिंग नहीं आएगा। This will happen here. स्पीकर वहां पे doing this. It will repeat again. भाई 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 स्पीकर की तरफ से कोई रूलिंग नहीं आ रहा। माननीय ये आप बात समझिए, कोई नहीं बोल रहा। आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है। तो बीजेपी ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर जमकर हंगामा किया और राहुल को संसद में घेरने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी को इस बयान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का साथ मिल गया। वो कह रहे हैं कि मैं पूरे हिंदू को नहीं कह रहा हूं और नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ये ही पूरे हिंदू नहीं है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बात कह रहा हूं तो उसको हिंदू समाज के ऊपर नहीं थोपा जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ठीक है, उन्होंने ये बात तो स्पष्ट ही कर दी कि हम पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं कह रहे हैं। और दूसरे, उन्होंने शिव जी का चित्र दिखा करके ये बताया कि वो क्षमाशील हैं और कठिनाइयों में भी दृढ़ रहने की प्रेरणा उनसे हमको मिलती है। और वो शिव जी हमारे देवता हैं, तो वो प्रेरणा हमें भी मिली हुई है। जो हिंसक है सर्प, वो भी हमारे गले में लिपटा रहता है, हम उसको भी नहीं छेड़ते, उसको भी नहीं मारते, तो दूसरे को क्या मारेंगे। तो इसलिए शिव जी की जो छवि दिखा दी उन्होंने, इससे स्पष्ट हो गया, हिंदू का पूरा चरित्र सामने आ गया कि हिंदू जो है वो अपनी प्रकृति में रहता है, वो किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखता। तो जिस राम मुद्दे के सहारे बीजेपी लोकसभा चुनाव में किसी करिश्मे की उम्मीद कर रही थी, उसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। साथ ही राहुल ने बीजेपी की अयोध्या में हुई हार पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। जब लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण हुआ, तब विपक्ष पूरे सदन में एकजुट नजर आया। इसका श्रेय भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने ऐसे मौके पर नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला है जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और विपक्ष की पार्टियों की लोकसभा में ताकत बढ़ी है। ऐसे में राहुल गांधी का हर सियासी हमला मोदी सरकार के लिए संसद में एक बड़ी सिरदर्दी साबित हो सकता है। सदन में विपक्ष की कई पार्टियों ने इंडी गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन सरकार को घेरने के लिए वो सब राहुल गांधी के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भी विपक्ष को साथ लेकर चल रहे हैं ताकि बीजेपी को बैकफुट पर धकेला जा सके। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र खत्म हो चुका है। अब सरकार और विपक्ष का अगला मुकाबला संसद के बजट सत्र में होगा, जहां फिर से हंगामा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल राहुल गांधी ने इस बार कांग्रेस के लिए कमाल ही कर दिया। साथ ही बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर यह साबित कर दिया है कि वो आगे भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी का सीधा मुकाबला उस पार्टी से है जिसे विपक्ष में रहने का लंबा अनुभव है और सत्ता में रहते हुए विपक्ष की एकता को कैसे तोड़ना है, ये उसने बीते 10 साल में साबित भी किया है। तो ऐसे में शहमात के इस खेल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर बहुत जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।